तुलजा भवानी मंदिर तुला भवानी टेम्पल देवी आदि शक्ति के कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से 3.5 शक्तिपीठ अकेले महाराष्ट्र में स्थित है। देवी के हर शक्तिपीठ में स्थापन होने के पीछे कोई न कोई लीला या कहानी छिपी होती है, जो बड़ी आसानी से किसी के भी समझ में नहीं आती। जब भी देवी ने कभी अवतार लिया है तो वहाँ पर देवी के शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। इन शक्तिपीठ में तुलजापुर का माता भवानी का मंदिर भी शामिल है। इसी तुलजापुर की भवानी मंदिर की सारी जानकारी हम आपके नीचे दे रहे हैं। महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी तुलजा भवानी। तुलजापुर की भवानी देवी महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी है। कुलस्वामिनी का मतलब होता महाराष्ट्र के लोगों की सबसे प्रमुख देवता। तुलजापुर के इस तुलजा भवानी मंदिर की एक खास बात यह है कि यह मंदिर दक्षिण की दिशा की तरफ मुख बनाए दिखाई देता है। महाराष्ट्र में अधिकतर लोगों की माता तुलजा भवानी परिवार की मुख्य देवता है और ऐसी देवता को महाराष्ट्र में कुल देवता कहते हैं। इस राज्य के सबसे महान और शूरवीर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी माता तुलजा भवानी के बड़े भक्त थे और यह देवी उनके भोसले वंश की कुलदेवता भी थी। माता तुलजा भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आशीर्वाद देकर एक अद्भुत तलवार दी थी, जिसकी मदद से शिवाजी महाराज ने लड़ाई में जीत हासिल कर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। कृतयुग में ऋषि कर्दम की पत्नी तपस्वी अनुभूति एक बार कड़ी तपस्या कर रही थी, लेकिन उसकी तपस्या भंग करने लिए वहां पर एक कुकुर नाम का राक्षस आ गया और तपस्वी अनुभूति को सताने की कोशिश करने लगा। उस समय तपस्वी अनुभूति ने देवी भगवती की प्रार्थना की, उस राक्षस से बचाने के लिए विनती की। उनकी प्रार्थना और विनती सुनकर देवी भगवती वहां पर प्रकट हुई और देवी और राक्षस में लड़ाई हुई और देवी ने उस राक्षस को मार डाला। उसके बाद तपस्वी अनुभूति ने देवी को वहां के पर्वत पर रहने की विनती की और देवी ने उनकी बात को सुनकर वहां पर रहने का फैसला किया। जब भी कोई भक्त पवित्र मन से देवी को मदद करने के लिए बुलाता है तो देवी आती है और उसकी हर इच्छा पूरी करती है। इसीलिए भी इस देवी को त्वरिता तुलजा भवानी देवी कहा जाता है। देवी जिस गांव में है वह गांव बालाघाट सीमा पर स्थित है। इस मंदिर का कुछ हिस्सा हेमाडपंथी शैली में बनाया गया है। राष्ट्रकूट और यादव के शासनकाल से यह मंदिर है। कुछ लोगों को लगता है कि यह मंदिर 17वीं या फिर 18वीं सदी में बनाया गया था। तुलजा भवानी मंदिर की वास्तुकला देवी का मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर मुख बनाए दिखाई देता है और इस दरवाजे को परमार कहा जाता है। जगदेव परमार देवी का एक महान भक्त था। उसने 7 बार अपना शीश काटकर देवी को अर्पण किया था। इस घटना का वर्णन इस मंदिर के दरवाजे पर लिखे एक कविता में बताया गया है। इस मंदिर के मुख्य भवन में देवी के मंदिर का जो गुंबद है वह भी दक्षिण की तरफ ही है। इस मंदिर में माता तुलजा भवानी की जो मूर्ति है वह गंडकी पत्थर से बनाई गई है और माता की मूर्ति चांदी के पत्थर पर स्थापित की गई है। अष्टभुजा वाली माता तुलजा भवानी को महिषासुरमर्दिनी नाम से भी जाना जाता है। माता की इस मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया सकता है। इस मंदिर के मुख्य भवन के पूर्व में शयन कक्ष है, जिसमें सोने के लिए चांदी से बनाया हुआ पलंग है। साल में 3 बार माता इस शयन कक्ष में विश्राम करती है। इस तरह की परंपरा केवल इसी मंदिर है, अन्य किसी भी जगह पर इस तरह की प्रथा नहीं। इस मंदिर के गुंबद पर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। माता तुलजा भवानी की पवित्र मूर्ति होली स्टैचू ऑफ तुलजा भवानी। ऐसा कहा जाता है कि माता की मूर्ति की स्थापना श्रीयंत्र पर आदि शंकराचार्य ने की थी। देवी की इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि माता की मूर्ति केवल एक ही जगह पर स्थापित नहीं की गई। इसका मतलब देवी की इस मूर्ति को दूसरी जगह पर भी रखा जा सकता है। देवी की मूर्ति किसी भी दिशा में रखी जा सकती है, इसलिए इस मूर्ति को चल मूर्ति भी कहा जाता है। साल में 3 बार देवी की मूर्ति को मंदिर के बाहर निकाला जाता है, क्योंकि साल के 3 दिन काफी विशेष माने जाते हैं और इन अवसर पर देवी को परिक्रमा करने लिए मंदिर के बाहर निकाला जाता है और मंदिर के चारों तरफ माता की मूर्ति को घुमाया जाता है। देवी तुलजा भवानी अपने हर भक्त की इच्छा पूरी करती है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से माता को याद करता है और प्रार्थना करता है तो देवी उसकी हर इच्छा पूरी करती है। देवी ने हर युग में अपने भक्तों पर आए संकट को दूर किया है और उनकी मदद की है। कृतयुग से लेकर तो कलयुग तक सभी युगों में देवी अपने भक्तों का कल्याण कर उनके जीवन में खुशहाली लाई है। यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तुलजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और खास बात यह है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्रीयंत्र तथा खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। तुलजा भवानी का मंदिर। इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हेमडपंथी शैली से प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं।
इनके बाद सबसे पहले कलोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है। इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूरी पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहां जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। तत्पश्चात एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्ष गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मां भवानी व शिव शंकर आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द समाप्त हो जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति यह भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर विद्यमान है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह अपने आप दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर नहीं है तो यह बाईं दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि नामक इस पत्थर के पास अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते थे। तुलजा भवानी की स्वयंभू प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही हैं। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित हैं। प्रतिमा का इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशत नामक अध्याय में उल्लिखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं संत मार्कंडेय ने की थी। इस अध्याय में कर्म, भक्ति व ध्यान के संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा की ऐतिहासिकता का दूसरा स्रोत भगवत गीता भी है। तुलजा भवानी की कथा। कृतयुग में कर्दम नामक एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब कर्दम की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण किया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा तथा मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुक नामक राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया तथा अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और मां अवतरित हुई। मां के साथ युद्ध के दौरान कुक एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। मां ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी कहलाया। इसलिए मां को त्वरित नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी में तुलजा भी कहते हैं। तुलजा भवानी की पूज इस मंदिर की ख्याति मराठा राज्य में फैली और यह देवी भोसले प्रशासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। छत्रपति शिवाजी अपने प्रत्येक युद्ध के पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। विश्रामशाला यहाँ पर तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था मंदिर की प्रबंधन समिति के हाथों में है। मंदिर की अपनी धर्मशाला है, जो यात्रियों के लिए निःशुल्क है। परिसर के बाहर भी कई निजी होटल व धर्मशालाएं हैं। कैसे पहुँचे? तुलजापुर तक आने के लिए सभी प्रकार के यातायात के साधन उपलब्ध हैं। दक्षिण से आने वाले यात्री नालदुर्ग तक आसानी से सड़क मार्ग द्वारा आ सकते हैं। उत्तरी व पश्चिमी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री सोलापुर के रास्ते तुलजापुर तक आ सकते हैं, जबकि पूर्वी राज्यों से आने वाले यात्री नागपुर या लातूर के रास्ते यहां आ सकते हैं। रेल मार्ग तीर्थयात्री सोलापुर तक रेल से आ सकते हैं, जो कि तुलजापुर से केवल 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वायु मार्ग तुलजापुर तक आने के लिए यहां से सबसे करीबी हवाई अड्डा पुणे व हैदराबाद है, जहां से बस या निजी वाहन द्वारा इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। माँ तुलजा भवानी आपके सारे भक्तों पर आपका आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखना, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय माँ तुलजा भवानी।